उत्तर प्रदेश में पहले चरण के लोकसभा चुनाव से पहले राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने पहली संयुक्त प्रेस वार्ता को संबोधित किया, पत्रकारों के सवाल लिए और केंद्र सरकार पे हमला बोला और इंडिया अलायंस की जीत की भविष्यवाणी की। हमारे साथ बातचीत करने के लिए अविनाश पांडे हैं, जो कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के प्रभारी हैं और पार्टी में महासचिव के पद पे हैं। अविनाश जी, क्या रणनीति आज आपने संयुक्त प्रेस वार्ता की पहले चरण के चुनाव से पहले दूसरे चरण के लिए क्या है और क्या देख रहे हैं आप? देखिए, उत्तर प्रदेश में प्रथम चरण का आज कैंपेनिंग का प्रचार का आज आखिरी दिन है और यहाँ पर माननीय राहुल गांधी जी और अखिलेश जी की जो संयुक्त प्रेस वार्ता आज रामनवमी के शुभ अवसर पर जो हुई है, उसका एक विशेष संदेश यहाँ के लोगों का जो एक झुकाव है, एक रुझान जो इंडिया गठबंधन के प्रति है, उसके लिए एक प्रकार से आभार व्यक्त करने का भी था और एक विश्वास दिलाने का साथ ही साथ गठबंधन के सभी साथियों को कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन के जितने भी घटक दल हैं, हम सब मिलजुल कर बेहतर समन्वय के साथ इस चुनाव में लगे हुए हैं और एक बहुत अच्छे कई जगह में चौंकाने वाले नतीजे भी आप लोगों को देखने मिलेंगे। दोनों की संयुक्त प्रेस वार्ता का प्रमुख उद्देश्य ये था कि इंडिया गठबंधन के जिन उद्देश्यों को, जिन मुद्दों को लेकर पूरे देश में माननीय राहुल गांधी जी न्याय पत्र के माध्यम से जो 5 प्रमुख न्याय स्तंभ हैं, जिसके आधार पर 25 न्याय देने के जो आश्वासन इस न्याय पत्र में दिया गया है, उसे यहाँ दोहराना और उत्तर प्रदेश की जनता को उसके प्रति जागृत करना। लेकिन आप 20 अप्रैल को अमरोहा में संयुक्त रैली भी करने जा रहे हैं, तो हर चरण में इस तरह की रैली होगी, दोनों संयुक्त करेंगे? क्योंकि उत्तर प्रदेश में आपका मुकाबला जो है वो मोदी प्लस योगी डबल इंजन से है, तो क्या ये डबल चेहरे जो हैं आपके इंडिया अलायंस के, वो टक्कर दे पाएंगे उन दोनों को, क्योंकि पहले असफल रहे? देखिए, मुझे पूरा विश्वास है कि जिस प्रकार के नियोजन पूरे कैंपेन का हमने यहाँ पर इंडिया गठबंधन का किया है, बहुत ही प्रभावी रूप से हर चरण में इंडिया गठबंधन के प्रमुख नेतागण कोशिश ये है कि 80 कॉन्स्टिट्यूंसीज जो हैं यहाँ की पार्लियामेंट की, उन 80 लोकसभा में मैं स्वयं हर लोकसभा में गठबंधन के साथियों का समन्वय बेहतर स्थापित करने के लिए और वहाँ के मुद्दों को लेकर समाज के हर वर्ग को हम पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं, तक उन तक पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं। उद्देश्य ये है कि इन 7 चरणों में जो चुनाव हो रहा है और उत्तर प्रदेश इतना बड़ा प्रदेश है, तो उसमें दोनों की जॉइंट रैली जो पहली शुरुआत जो है अमरोहा से हम कर रहे हैं, जो कि दूसरे चरण में चुनाव होने वाला है। और इसी प्रकार से पूर्वी उत्तर प्रदेश, मध्य उत्तर प्रदेश और अन्य भागों में भी जहां पर आवश्यकता है और दोनों के समय अनुसार जॉइंटली भी होगी और माननीय अखिलेश जी की और राहुल जी की और आदरणीय प्रियंका गांधी जी की, इनकी अलग अलग चुनाव भी सभाएं भी हमने आयोजित की है। एक सवाल बार बार जो उठता है कि अमेठी से क्या राहुल गांधी चुनाव लड़ेंगे, प्रियंका गांधी क्या रायबरेली से लड़ेंगी? राहुल गांधी ने खुद प्रेस वार्ता में कहा कि पार्टी तय करेगी। आपकी पार्टी ने, प्रदेश इकाई ने, वहां की जिला इकाई ने कहा है कि गांधी परिवार ही वहां से चुनाव लड़े। तो आप क्योंकि प्रभारी हैं, आप तय करते हैं, सीईसी में आप नाम भेजते हैं, तो क्या राहुल गांधी अमेठी और प्रियंका गांधी रायबरेली से चुनाव मैदान में उतरेंगे दोनों? देखिए, राहुल जी ने इसका बहुत स्पष्ट तरीके से इसका जवाब दिया है। पार्टी में जो हमारी केंद्रीय चुनाव समिति होती है, वह उम्मीदवारों के बारे में निर्णय लेती है। जहां तक उत्तर प्रदेश से आपने कहा कि रिकमेंडेशन करने की बात है या वहां के लोगों की भावनाएं जो हैं, निश्चित रूप से रायबरेली और अमेठी हमेशा से ही गांधी परिवार के बहुत नज़दीक रहा है और कांग्रेस के लिए हमारे बहुत ही महत्वपूर्ण दोनों लोकसभा क्षेत्र हैं और उसका प्रतिनिधित्व सोनिया जी और आदरणीय राहुल जी करते आए हैं। वहाँ के लोगों की निश्चित रूप से भावना है, कार्यकर्ताओं की भावना है, पूरे उत्तर प्रदेश के कार्यकर्ताओं की भावना है कि आदरणीय राहुल जी और प्रियंका जी वहाँ से लड़े। आपकी क्या हमने अवगत करा दिया है, लेकिन जैसा राहुल जी ने कहा और मैं भी कहना चाहूँगा कि केंद्रीय चुनाव समिति इसके बारे में अंतिम निर्णय लेगी। हेमंत बिस्व शर्मा ने राहुल गांधी पे एक बार फिर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि असम के लोग गांधी परिवार के अमूल बेबीज नाम दिया है, देखने क्यों आएंगे? इस तरह के बयान दिए हैं। इससे अच्छा वो जंगल में घूमे और विभिन्न जानवरों को देखकर आनंद उठाए। इस बयान को कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, हेमंत बिस्व शर्मा जी के बयान इस प्रकार से
इस स्तर के हैं कि मुझे नहीं लगता कि उनको कहीं पर भी ये अधिकार है कि वो माननीय राहुल गांधी जी या गांधी परिवार पे किसी प्रकार का प्रश्न उठाएं। वो अपने अतीत को खुद झांक कर देख ले कि उनको हेमंत विश्व शर्मा किस पार्टी ने और किन नेताओं ने बनाया है। तो आज अगर वो इस प्रकार की बात कर रहे हैं तो ये बहुत ही अशोभनीय और मैं समझता हूँ कि निंदा करने लायक। अंतिम सवाल करूंगा सर, राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी को 150 सीटें आएंगी, 150 सीटों पे बीजेपी सिमट जाएगी, और बीजेपी 150 सीटों पे सिमटती है तो यूपी में बीजेपी को कम करना आप लोग के लिए बहुत जरूरी होगा और चुनौतीपूर्ण भी होगा। तो आप कैसे देख रहे हैं? राहुल गांधी ने 150 सीटें कही हैं, 303 से 150 पे बीजेपी आ जाएगी, यूपी में क्या होगा बीजेपी का? देखिए, सिर्फ उत्तर प्रदेश नहीं लेकिन आज पूरे देश में माननीय राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा और भारत जोड़ो न्याय यात्रा के बाद और 10,700 किलोमीटर से ज़्यादा की यात्रा जो उन्होंने पूरे देश में लोगों की भावनाएं जानने के लिए, उनके दुख में, दर्द में, उनके इस समय में जब वो अपने आप को मायूस महसूस कर रहे हैं, आतंकित महसूस कर रहे हैं, उस समय में उनके साथ उनके कंधे पर हाथ रखने का कार्य माननीय राहुल गांधी जी ने किया है। और पूरे देश की जनता जानती है कि राहुल गांधी जी की ये भारत जोड़ो यात्रा ये राजनीति से ऊपर उठकर देश को के संविधान की रक्षा करने के लिए, देश के संविधान को बचाने के लिए और देश में जो लोकतंत्र पूरे रूप से कमजोर किया जा रहा है, सभी सरकारी यंत्रणाओं का दुरुपयोग करते हुए उसे पुनः स्थापित करने का और मजबूती के साथ इस देश के लोगों को विश्वास दिलाने का है। आज पूरे देश की राजनीति जिस इस पे चल रही है, मजबूर है पूरा देश एक नए सिरे से, नए दृष्टिकोण से राजनीति के पर विचार करने के लिए, और सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही नहीं बल्कि पूरे देश में एक बदलाव की लहर है। लोग तंग आ चुके हैं बढ़ती हुई महंगाई से, युवा तंग आ गया है बढ़ती हुई बेरोजगारी से, और आगे में ना ही उन्हें किसी प्रकार की ऐसे कोई अवसर दिख रहे हैं जहां पर किसी नौकरी के या उनके एम्प्लॉयमेंट की कोई उम्मीद हो। पैसे का, रुपए का मूल्य आप समझ रहे हैं कि 50 पैसा भी नहीं रह गया, और इस प्रकार से देश की आर्थिक व्यवस्था, देश का टूटता हुआ, कमजोर होता हुआ भाईचारा और लोगों को में के बीच में सिर्फ वैमनस्य और विष फैलाने का जो कार्य ये सरकार कर रही है, लोगों को जो जिस प्रकार से आतंकित करने का कार्य ये सरकार कर रही है, लोग इससे मुक्त होना चाहते हैं, इससे छुटकारा पाना चाहते हैं और फिर से देश में एक अमन, चैन और शांति का वातावरण लाना चाहते हैं। और इसके चलते हुए माननीय राहुल जी ने जो अपना आंकलन दिया है वह बहुत ही स्पष्ट है, और वही नहीं, मैं खुद महसूस कर रहा हूं उत्तर प्रदेश में कि उत्तर प्रदेश में आपको बहुत ही चौंकाने वाले नतीजे मिलेंगे। यहाँ की जनता डबल इंजन सरकार से पूर्ण रूप से त्रस्त आ गई है, बुलडोजर शासन से त्रस्त आ गई है, यहाँ की गुंडागर्दी से त्रस्त आ गई है, और लोग बदलाव चाहते हैं। किसान पूरी तरह से त्रस्त है, भूखे पेट सो रहा है। तो उनकी आशा और उम्मीद माननीय राहुल गांधी जी, इंडिया गठबंधन के हमारे घटक, सभी दलों पर उनकी बहुत आशा है, और मुझे पूरा विश्वास है कि आपको एक बहुत ही चौंकाने वाला रिजल्ट ना ही सिर्फ उत्तर प्रदेश में लेकिन पूरे देश में देखने मिलेगा। तो अविनाश पांडे एक चुनावी कार्यक्रम से दूसरे चुनावी कार्यक्रम की तरफ निकले हैं, हमसे इन्होंने बात की और हेमंत बिस्व शर्मा के बयान को तो अशोभनीय बता रहे हैं। हेमंत बिस्व शर्मा को कांग्रेस नहीं बनाया, ये उन्हें बता रहे हैं कि ये उन्हें देखना चाहिए, लेकिन चुनाव की बात में ये साफ कह रहे हैं कि लोकसभा चुनाव के नतीजे आएंगे तो उत्तर प्रदेश में चौंकाने वाले नतीजे आएंगे, और राहुल गांधी ने बीजेपी के लिए 150 सीटों का जो आकलन किया है पूरे देश से बीजेपी के लिए, वही नतीजे आएंगे। कैमरा पर्सन करम सिंह के साथ नीरज कुमार, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली।